अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बना रहे हैं बेकिंग स्पेशल रेसिपी। तो आज हम बना रहे हैं स्टफ़ चॉकलेटी कपकेक। बहुत ही आसान तरीके से, ना ओवन की ज़रूरत पड़ेगी ना ही किसी किस्म की मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। हैंडमेड है और होममेड भी ये बनते हैं। बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही सॉफ्टी से अंदर से निकलती है चॉकलेट, जो बच्चों को कर देती है खुश। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होंगे, आपने ले लेना है 200 ग्राम के करीब बटर और आपने इसे मेल्ट कर लेना है। ओवन की मदद से करें या फिर आप किसी चूल्हे पे करें, लेकिन चूल्हे पे आपने डायरेक्ट इसे नहीं करना है। आपने पानी गर्म करके उसके ऊपर एक पतीली सी या फिर कोई शीशे का बर्तन रख के इसको मेल्ट करना है, वरना ये जल सकता है। 250 ग्राम के करीब मेरा ये बटर है। यहाँ पर मैंने चीनी ली थी और उसको मैंने घर में ग्राइंड कर लिया है। शुगर पाउडर मैंने खुद बना लिया है। शुगर पाउडर हमारा 1 प्याली के करीब है। अब अच्छे से मिक्स कर लें थोड़ा सा डाल के। उसके बाद इसे हम 3 पार्ट्स में डालेंगे और 3 पार्ट्स में अलग-अलग करके इसको शामिल करेंगे। कभी भी जब आप केक बना रही हों या बेकिंग कर रही हों तो सारा सामान एक साथ नहीं डालिएगा। इससे पहले भी मैं बेकिंग की बहुत सारी डिटेल रेसिपीज़ डाल चुकी हूँ और आप लोगों को पता होगा कि मैं हर बार एक ही टिप देती हूँ कि सारी चीज़ें एक बार में शामिल नहीं करनी है। जैसे कि शुगर हमने 3 पार्ट्स में डाली है। इससे क्या होगा, बटर और जो शुगर है अच्छे से मिक्स हो पाएगी और हमें किसी किस्म के किसी बीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास अगर मशीन अवेलेबल नहीं है, ओवन अवेलेबल नहीं है, फिर भी आप बच्चों के लिए बेकिंग करना चाहती हैं तो आप मेरी रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके बहुत ही सॉफ्टी और बहुत ही टेस्टी ये जो है स्टफ़ चॉकलेटी कप केक बनने वाले हैं। हमने यहाँ पर चीनी को मिक्स कर लिया है। अब आप बटर और चीनी का कलर चेक कर सकती हैं। कलर चेंज होने तक अच्छे से फेंटना था हमने इसको। यहाँ पर देख लें कितना अच्छा सा एक पेस्ट बन गया है। अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। 3 अदद अंडे लिए हैं और एक-एक अदद मैंने मैदा और 1 अदद ही चीनी ली थी। अंडों को अच्छे से मिक्स कर लें और इसका भी वही प्रोसेस होगा कि बारी-बारी हम एक अंडा डालेंगे और अच्छे से फेंट लेंगे। क्योंकि हम बग़ैर मशीन के बना रहे हैं, अगर आपके पास मशीन अवेलेबल है तो आप हर चीज़ एक टाइम पे भी डाल सकती हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए रेसिपी है जिनके पास किसी किस्म की मशीन अवेलेबल नहीं है और वो बेकिंग की शौकीन हैं और वो बिल्कुल न्यू अभी सीख रही हैं। तो ये डिटेल रेसिपी सिर्फ़ उन लोगों के लिए है ताकि वो डिटेल में समझ सकें कि बेकिंग इतना मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी-सी टिप एंड ट्रिक से आप लोग बेहतरीन बेकिंग कर सकते हैं। दूसरे अंडे की बारी आ गई है। इसे भी डालेंगे और अच्छे से फेंट लेंगे। इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ अपलोड की हुई हैं। अगर आप बेकिंग शौकीन हैं या फिर देसी फूड के शौकीन हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। यहाँ पर तीसरा अंडा डालने के बाद इसे हमने फेंट लेना है। फेंटने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आप जो ये पेस्ट तैयार करेंगे यही मेन प्रोसेस है। इसके बाद तो बेकिंग प्रोसेस होता है। आधा चम्मच हमने बेकिंग पाउडर डाल लिया है। यहाँ पर डाल रहे हैं 2 पिंच के करीब नमक डाल लिया है। नमक इसलिए कम डाला है क्योंकि बटर में ऑलरेडी नमक था। मैदा शामिल किया है और अच्छे से फेंट लेंगे। मैदा डालने के बाद जो हमारा पेस्ट है वो थिक होना शुरू हो जाएगा। याद रहे मैदा और चीनी के जो क्वांटिटी है सेम होनी चाहिए और बटर भी आपने 250 ग्राम लेना है। इससे तकरीबन आपके जो कपकेक हैं 12 के करीब आपके कपकेक तैयार हो जाएंगे। और अगर आपने 6 बनाने हैं तो आप इन सब चीज़ों की क्वांटिटी को हाफ़ कर लें और अगर आपने बढ़ाना है तो क्वांटिटी डबल कर लें। मैदा अभी लगभग हमने सारा डाल लिया है और अच्छे से फेंट लेंगे इस पेस्ट को। और इस पेस्ट को आपने तकरीबन ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। ये तकरीबन इतना होना चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना पतला है। लगभग पेस्ट तैयार हो चुका है। अब आपने एक सांचा ले लेना है जो कि कपकेक के लिए स्पेशल मार्केट से मिल जाता है। ये आपके पास लाज़मी होना चाहिए क्योंकि हम कपकेक इसके बगैर नहीं बना सकते हैं। ओवन और हम मशीन के बगैर बना सकते हैं, लेकिन इसके बगैर हम नहीं बना सकते। कपकेक ट्रे में मैंने ऑयल लगाया है। उसके बाद ये मैंने कपकेक के जो मिलते हैं, नॉर्मली हर स्टोर से अवेलेबल होते हैं, इसके जो पैकिंग होती है आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपने जो पेस्ट बनाया वो इसमें शामिल कर दें। अब ये वो प्रोसेस है जहाँ पर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ कपकेक भी बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ मेल्टेड चॉकलेट डाली है तकरीबन 1-1 छोटा चम्मच के करीब। ये ईज़िली बाज़ार से अवेलेबल होती है। नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, सिंपल कपकेक बनाएँ, वो भी बहुत टेस्टी बनेंगे। और अगर आप चॉकलेट वाले डाल के बनाना चाहती हैं तो चॉकलेट आपने इस प्रोसेस में ही इसमें शामिल करनी है। इसके बाद आपने इसमें चॉकलेट ऐड नहीं करनी। कपकेक को अच्छे से फिल कर लें। चॉकलेट के ऊपर भी आपने जो है ये लेयर लानी है, चॉकलेट ऊपर से नज़र नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर मैंने नमक पुराना ही है, मेरा देगचा भी पुराना है जिसमें मैं बेकिंग करती रहती हूँ। वहाँ पर हमने एक छन्नी डाल के गर्म कर लिया था। उसके बाद हमने इसमें डाल दिए हैं अपने कपकेक्स।
तकरीबन हमें 20 मिनट लगेंगे और हमने बहुत ही मीडियम आंच पे इसको बनाया है। लीजिए हमारे मज़ेदार से चॉकलेटी स्टफ़ कपकेक तैयार हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मैं आपको खोल के दिखाऊँगी कि ये कितने सॉफ्टी बने हैं और कितने यम्मी बने हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आप डेली बेसिस पे देख सकें और एन्जॉय कर सकें घर में कुकिंग। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।